ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान पद्म पुराण लिखाई 6टी अध्याय भागवत महात्म्य ता काली शेष हो जाती। आज बर्तमान श्रीमद भागवत महापुराण प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय आरंभ हे। जय जगन्नाथ। अति सुंदर कथा। ताले प्रथम अध्याय विषय देखिए। प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक हेले जन्माद्यस्य जतोर्नयादि तरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वरट् तेने ब्रह्महृदा जवादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धावना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परम धीमहि। कहले परम सत्यम परम सत्य स्वरूप प्रभु को मु ध्यान करुछि। धीमहि शब्दटा गायत्री मंत्र अंश विशेष। तेणु गायत्री की मुख्य भाव कहुई ये धीमहि शब्द आसुच्चंदी। तापरे जन्मादि अस्य जतः जतः इटा पंचमी विभक्ति एक वचन जत शब्द जहाँ ठारू अस्य जन्मादि जो प्रभु ठारू ब्रह्म एक थिले जो सृष्टि करिया चिंता करागला दुई है परमात्मा माया। तेणु जतः जो ब्रह्म ठारू अस्य जगतः ये जगतर जन्म प्रभु ही जगत को जन्म देते। ब्रह्म दुई है परमात्मा माया एवं माया प्रभुंकर शक्ति माया रू ही माया तीन गुण रू ही जगत सृष्टि है। तेणु प्रभु जगत को सृष्टि करें कहगला। तेणु जो प्रभु ठारू ये जगत खाली जन्म जन्म सहित गोटे आदि शब्द लगिगला। आदि न लगी सृष्टि है बोली आदि कहीदे जन्म सृष्टि स्थिति विनाश। जन्म है पुणी स्थितिवान हो रहा प्रभु पालन कले संहार कले आदि शब्द ये दुईटा शब्द जोड़ी है। तेणु जो प्रभु ठारू ये जगत सृष्टि पालित हो विनाश भी हो अन्वयादि तरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट अन्वय व्यतिरेक भाव से अन्वय बोले तत्सत्य तत्सत्ता अन्वय तदभाव तदभाव व्यतिरेक। तो अंगांगान भाव जड़ित हो प्रभु सहित जगतरा रही प्रभु ठार सी अलगा नुह। जदिओ प्रभु जगत को सृष्टि कले से पुणी होती ना ताहा प्रभु भितर रही। प्रभुंर स्थूल रूप हूँ जगतटा जगतटा प्रभु ठार अलगा नुह। तांकरी माया मायाटा तांकरी शक्ति मो शक्तिटा मो भीतर अच्छे ना दांडे बुलूँ निज पाखे अच्छी। तेणु शक्ति तांकरी भितर प्रभु भितर तांकरी माया तांकरी भितर जगतटा को सृष्टि करदेला। तेणु जगत प्रभु सहित प्रभु को छाड़िक नहीं प्रभु को धरिकी अच्छी प्रभु भितर अच्छी एवं जी ये अच्छा भितर भी प्रभु अच्छा कहीं रही न था मल्ला अर्थेशु अभिज्ञ स्वराट। उपनिषदर नेति नेति वाक्य द्वारा समग्र विश्व को किछि चलिले आपण ही अवशेष रहती। ये गोटे वेद मध्य
भगवान प्रतिपादन करने न माने ब्रह्मसत्ता मन ना ना मन ब्रह्मसत्ता हो पार ना बुद्धि ना ना हो पार शरीर इन सब नाही 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 करी करी वेद जो नाही शेष है से ही ब्रह्म से हेले सबु शेष नाही सरिया परे जहाँ अवशिष्ट रहिला सी ही ब्रह्मसत्ता तेने ब्रह्म हृदा जवादि कवये ब्रह्म ब्रह्म हृदा आपण होउछंती शुद्ध ज्ञान स्वरूप एवं स्वयं प्रकाश स्वरूप आपण ही निजे संकल्प करी चतुर्मुख ब्रह्मा को वेद ज्ञान प्रदान कले ब्रह्म हृदा तेने ब्रह्मा को प्रभु सृष्टि कर संसार सृष्टि करने सी ब्रह्मा को वेद ज्ञान सृष्टि कर ज्ञान भी देते कौन सी बिना प्रभु प्रभु को निर्देश बिना कौन सी काम किए कर प्रश्न ना ब्रह्मा को सृष्टि करदे प्रभु नाभि पद्म पद्म ब्रह्मा बाहर ब्रह्मा बाह्या हेले पानी चारिया परिपूर्ण अंधकार पानी गुड़ाक उठिकी पद्म उपरको उठिकी चहलिकी जाकि पड़ुଛି देहरे ये प्रकार कि कौन है जदि मु सृष्टि हेली किए जन मोर स्रष्टा थी कहीं सृष्टि कर कौन मुझे किसी जापर ये प्रकार होकरी कौन करेंगे पद्म नाड़ भर पुणी पशिले सी भर बुले 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 किसी अंत पाइले पुणी आसिक ऊपर बसिले बसला ब्रह्मा सियाड़ू आकाशवाणी है तपह तपह से तपस्या कले तपस्या करने ध्यान एकदम प्रभु खुशी है आसिक सब कथा कहले तेणु जो ब्रह्मा सृष्टि है सी कहीं सृष्टि है बुझीपारे वो अज्ञता अवस्था थे एवं तांकु स्वयं प्रभु आसिक वेद ज्ञान कहवा सहित संसार सृष्टि करने ज्ञान उपदेश देते मुह्यंती जत सूरय एवं से प्रभुंकर माया एते भयंकर जे से देवता माने सूरय माने देवता देवता माने एवं विज्ञ व्यक्ति माने मध्य मोहग्रस्त हो जाती ब्रह्मा सहित समस्ते ब्रह्मा पहले मोहग्रस्त होते ये वस्त्र मत्साहरण तेणु समस्ते प्रभुंकर माया एत भयंकर जे देहरे पड़िकी कि जापारती तेजो बारी मृदांग तथा विनिमय तेज पृथ्वी पंचभूत कथा कहुई पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मृत मान तेज मान तो तेज तेज बारी मान जल मृत मान माटी तेणु ये पांच भूत जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यथा विनिमय जत्र त्रिषु त्रिसर्ग अम्बुषा त्रिसर्ग माने 17तम ये तीन गुण एवं पांच भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच भूत एवं तीन गुण को लेकर सारा विश्व 84 लाख विभिन्न जातिर जीवजंतु समस्ते सृष्टि होती उपादान तो ये पांच भूत तीन गुण या कोई नहीं ही ब्रह्मा एत बड़ जड़ जगत को सृष्टि कर 84 लाख जीवजंतु धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम एवं जो प्रभुंकर प्रभु होउचंदी जड़ जगतर ऊर्ध्वरे तीन गुण एवं पांच भूतर ऊर्ध्वरे तांकर प्रकृत स्वरूप युवाक नुह ये मायार स्वरूप तेणु तांकर स्वरूप है चैतन्य सत्य ज्ञान आनंद एवं ज्योतिर्मय दिव्य ज्योति आलोकमय से धामना
ନିଜର ଧାମ ମାନେ ତେଜ ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତି କେବଳ। ତେଣୁ ଇଏ ପାର୍ଥିବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, 5 ଭୂତ ଏବଂ 3 ଗୁଣକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁଟାକ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଚୈତନ୍ୟ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଏ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ଅଲଗା ଜିନିଷ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କାହାର ମେଳମାଳ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଏ ସଂସାରଟା ତେଣୁ ସବୁ ମୁର୍ଦାର, ଆମେ ସବୁ ଶବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଶବ। ପ୍ରଭୁ ତା ଭିତରେ ରହିଥିବାରୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ସେ ଭିତରେ ରହି ସବୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧାମନା ସ୍ୱେନ ଧାମନା, ନିଜର ଧାମ ମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ନିଜର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ସଦା ନିରସ୍ତ କୁହକମ୍, ସଦା ସର୍ବଦା କୁହକ ମାନେ ଅନ୍ଧକାରକୁ, ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ହଟେଇ, ଅଜ୍ଞାନ ହଟିଯିବ, ଅସତ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନକୁ ହଟେଇ ବା ଅନ୍ଧକାର ହଟେଇ ନିଜର ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟମ ପରମ ଧୀମହି, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ସତ୍ୟମ ଜ୍ଞାନଂ ଆନନ୍ଦୋ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ସତ୍ୟ। ହଁ, ମାୟା ସମ୍ପର୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ 3 ଗୁଣ ଏବଂ 5 ଭୂତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସିଏ ଇଏ ଜଡ଼, ସିଏ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଆଉ। ତେଣୁ ତାକୁ କିଛି ଲାଗେନି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ। ଇୟା ତ କଥା ଆଉ। ନିରସ୍ତ କୁହକମ୍ ବୋଇଲେ ମାୟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, 3 ଗୁଣ ଏବଂ 5 ଭୂତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଲାଗେନି। ଏ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ। ଏଠି ଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟି କୁହାଗଲା, ଏଇଟା 3ଟା ସତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ସତ୍ୟମ୍ ପରମ୍ ଧୀମହି, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଶେଷ ପୂର୍ବଟା ଶେଷ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଶେଷ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ମଝିରେ 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ। 3ଟା ସତ୍ୟ, ତ୍ରିସତ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ 3 ଜାଗାରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଅବଶ୍ୟ ଖାତାଟା ସବୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ଦେଖିବା ଆଣିବା। ତାହେଲେ 3 ଥର ସତ୍ୟ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏଥିରେ ମନଗଢ଼ା କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଆବୁର୍ଜବର ପାଠ ମୋଟେ ନାହିଁ କିଛି, କେବଳ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏ ପାଳନ ଯୋଗ୍ୟ। ଏବଂ ୟାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣେ ଆଚରଣ କରିବ, ସେ ନିଜେ ବି ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ସୃଷ୍ଟି, ଇଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ୟା ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ବିଲକ୍ଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ। এই ପ୍ରକାର ଏଠି ହେଲେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଧର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ଧର୍ମ ପ୍ରଜ୍ଜିତ କୈତମୂତ୍ର ପରମೋ ନିର୍ମତ୍ସରାଣାଂ ସତାଂ ବେଦ୍ୟಂ ବାସ୍ତବମତ୍ର ବସ୍ତୁ ଶିବଲಂ ତାପତ୍ରୟୋନ୍ମୂଳନମ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାମୁନି କୃତେ କିମ୍ବା ପରିହି ଈଶ୍ୱରଃ ସଦ୍यो ହୃଦୟବରୁଦ୍ଧଚତ୍ର କୃତେ ଶୁଶ୍ରୂଷୁଭି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍। এই ଶ୍ଲୋକ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଥିଲେ ସେଥିରେ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଶୁକଦେବ ଯେଉଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଶେଷକୁ, ଯାହା କହିଲେ ଶୁକଦେବ, ସେ ବି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରୁ ସେଠି କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁଟି ବି କହିଛନ୍ତି। ଶୁକଦେବ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ କଥା ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ମୁଁ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ସଦାବେଳେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ପିତା ବ୍ୟାସ କହିଲେ এই ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପ୍ରଚାର କରିବ କିଏ ଏବଂ ବୁଝିବ କିଏ, କହିବ କିଏ, ହେବ କ'ଣ? କେବଳ ଶୁକଦେବ କହିଲେ ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ମନ ଭିତରେ ଆଙ୍କି ହେଇଯିବ। ବରହା ପୀଡ଼ଣ୍ଡଟବର ବପୁଃ କର୍ଣ୍ଣୟ କର୍ଣ୍ଣିକାରମ୍, এই ପ୍ରକାର ଅନେକ ଶ୍ଲୋକ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ
ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପଠେଇକିରି ଶୁଣେଇଲେ, କହିଲେ ରେ ବାବା ଏ ଶ୍ଲୋକ କିଏ ଲେଖିଛି? ନା ଆମର ଗୁରୁଦେବ। ନା ଆଚ୍ଛା, ଏ ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ତ ସେଇ ପକ୍କା ଏଇ ପାଠ, ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ? ହଁ ଗଲା, ହଉ ଯା ଯା। ଆଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲେ ଏମିତି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବା ପରେ କୋଉଠି କିଏ ସେ ଦେଖି ଚାଲିଲ, ତମ ଗୁରୁ କିଏ, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ? ମୋର ମନଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଆସିଲା ପରେ ତ ଭାଗବତ ସିଏ କହିଲେ ଏକା। ଆଉ ତାହେଲେ ଇଏ ଜଣେ ମୁମୁକ୍ଷୁ ଜୀବ, ଯିଏ ମୁକ୍ତି ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରି ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକିରି ଯାହା ଦେଖୁଛି ବା ବୁଝୁଛି, ଇଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଠିକ୍ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ହବ। ତେଣୁ ଇଏ ଛୋଟିଆ ପାଠ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିକି ଭାଗବତ ପଢ଼ିକିରି ବୁଝିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଇଏ ହେଲା ପାଠଟା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଜିତ କୈତବ। କୈତବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଠକାଠକି କଥା। ଏଥିରେ କପୋଳ କଳ୍ପିତ କାଳ୍ପନିକ କଥା କିଛି ହେଲେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏକଦମ କୈତବ ରହିତ ଧର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ପାଖଣ୍ଡ ଧର୍ମ ନୁହଁ, କୈତବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପାଖଣ୍ଡ। ପାଖଣ୍ଡ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼େ ଅଛି। ପାଖଣ୍ଡ ଧର୍ମରେ କ'ଣ? ମନରେ ପାପ ଚିନ୍ତା ବାହାରକୁ ଦେଖେଇକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏହାର ପାଖଣ୍ଡ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଥା, ଆଚାର, ବିଚାର, ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଚରଣ ଅଲଗା ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଲଗା, ତାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ଜଣେ କହୁଛି ଏବଂ କରୁଛି, ସେଇଟା ଯେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଅନ୍ୟ ଉପରେ। ଜଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଏଇଟା ସିଗାରେଟ ଖାଉଛି, ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛି, ସିଏ ଇଏ କ'ଣ ଭାଗବତ କହୁଛି, ସିଏ କ'ଣ ହବ, ସିଏ ଇଏ ଧାରଣା ଜବରଦସ୍ତ ଜଣଙ୍କର ହବ ନା। ଏଇ ଲୋକଟା ସେ ପ୍ରକାର ବଦ ଅଭ୍ୟାସରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାନି, ତାର ସେ ଖାଉଛି ଏବଂ ଆମ ଆଗରେ ବି ଭିଡ଼ୁଛି, ଇଏ ଭାଗବତ କହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ତେବେ କହିବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଆଚରଣ କରୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ନିଶା ଖାଇବା ନିଷେଧ ହେବା କଥା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ନା ହଁ। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଖାଉଥିବ, ବୋଇଲେ ହବ କେମିତି? ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଗୁଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଜିନିଷର ସତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଏଠି ଧର୍ମଟାକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଏସବୁ କଥା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୈତବ ରହିତ ଧର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଉ, ଏ ଧର୍ମ ଲେଖା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆକୁ ଆସିବେ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ସବୁ ପ୍ରଜିତ କୈତବ। କୈତବୋତ୍ର ପରମୁ ପରମ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ? ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ପରମାତ୍ମା ସମ୍ପର୍କିତ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ସଂସାର ପାଠ ନାହିଁରେ, ସଂସାରର ବିପରୀତ ଜିନିଷ ଇଏ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କଥା ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ପରମୁ ନିର୍ମତ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ପୁରା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ? ନା ନିର୍ମତ୍ସରାଣାଂ ନାସ୍ତି ମତ୍ସର ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ରହିତ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ କହିଲେ ଈର୍ଷା, ପରଶ୍ରୀକାତର, ଅସହିଷ୍ଣୁ, ଜଣକୁ ଜଣେ ସହିପାରୁନି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 100କୁ 100 ହେଇଗଲାଣି, କହିଯିବ ଆଉ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଯାହାର ରହିବ, ଅନ୍ତତଃ ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶିଖ। ଯଦି ଭଲ କହୁଛି, ଯଦି ମନ୍ଦ କହିଲା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଠିକ୍ କଥା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଈର୍ଷା କରନି। ଅନ୍ୟକୁ ଈର୍ଷା କରିବା ଭୁଲ। ତେଣୁ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ରହିତ ଶତାଗୀ ସଜ୍ଜନ ମାନେ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ସଜ୍ଜନ ପାଖରେ ରହିବନି। ସେ ଯାହାର ଆଧିକ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହବ, ଯାହା ହଉ
भगवान तो कल्याण कर कल्याण उन्नति कर यहाँ है सज्जनर काम असज्जन से कथा कहींपारे ना सी ईर्षा जड़े देख आम सागर एमती बुलूला जमी होता ये बर्तमान तार चलिलानी आम जो सीता तो भाग्य ना तू कर सी किसी कला असहिष्णु कहीं हम प्रभु दौरान देले तो देले कहीं तो कर्म ठीक नहीं तेरे किंतु आश्चर्य भाव रहित ईर्षा परायण हुए ना एवं सज्जन मान ही एक कथा कहती ना इथे कौन सी ठकाठकी धर्म कथा लिखा ही ना यही प्रकार अत्र एवं ये परम शास्त्र परम ब्रह्म संपर्कित ग्रंथ अत्र माने ये अत्र माने अश्विनी ग्रंथे अश्विन श्रीमद भागवत ग्रंथे ये श्रीमद भागवत ग्रंथ रे यही कथा सब लिखाई अन्यत्र नास्ति अत्र एव अस्ति न अन्यत्र नहीं अन्य कौन सी ग्रंथ पढ़ले ये परम ब्रह्म संपर्कित हो ठक कथा नथियो किछि पशु मारिक यज्ञ करने कथा भी अन्य पुराण लिखाई सी सब नुहे तेणु ए प्रकार सब प्रज्जित कैतव धर्म पाखंड धर्म रहित परम शास्त्र सज्जन मान द्वारा निर्वत्सर आश्चर्य भाव रहित सज्जन मान द्वारा केवल ग्रहण योग्य समस्ते पढ़ी पारे बुझी पारे से किए आसबे आसले बसिक शुणी पारे यही प्रकार जिनस अत्र ये भागवत ग्रंथ ही अच्छी अन्य कौन सी ग्रंथ एमती ना कि जगत रे अनेक शास्त्र जगत परिपूर्ण होती ये गोटे विलक्षण ग्रंथ एमती जिनस कौटी ना रे ना कपट धर्म कौटी ना यस ये तेणु ये प्रकार ग्रंथ ये अत्र माने यही ग्रंथ अच्छे आउ कौटी ना तीन टा अत्र ये लगी अत्र कहला तात्पर्य केवल यही श्रीमद् भागवत अन्य पुराण ठार विलक्षण एमती आउ कौटी ना वेद्यम वास्तव पत्र वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलनम कौन कहते वेद्यम वेद्य माने वेत्तुम योग्यम वेद्यम जहाँ जाना योग्य जाना योग्य कौन न जाना कथा कौन ना ये जगत का बर्तमान कलिर प्रभाव केवल घर द्वार स्त्री पिला या धरी संसार करवा एवं टका पैसा शत कहीकि गुआड़ को आणिक अदेकरी निशा खाଇବା इत्यादि इत्यादि भोल यह जाना कथा नुह जाना कथा यार विपरीतटा वेद्यम आमको मनुष्य जन्म दि जाए मनुष्य जन्म कहीं दि जाए आमर किसी कर्तव्य अच्छी आमे किसी पुण्य करे कौन से बोल नहीं अरे विष्टा भितर कुर्मी अच्छा सी जहाँ भी किसी भेद ना ता भर ब्रह्मसत्ता अच्छी ठीक अच्छे किंतु सी भी स्त्री पिला घर संसार कर रही आम भी जदि आम भगवान को न चिल्ले विष्टा कुर्मी आम भर कौन से भेद ना किंतु से आमको वेद्यम जहाँ जाना आमर कर्तव्य गोटे किसी अच्छे जेहतु मनुष्य जन्म पाइले आमको ज्ञान बुद्धि विवेक अनेक कथा प्रभु देकर छाड़ी कहीं छाड़ी ना तोर पुण्य बल तू गोटे मनुष्य हो जाए सबू 84 लक्ष या गोटी खाली मनुष्य शेषू देले एगुड़ा तो जड़ गुड़ा किसी जापर एमती गोटे जीव तैयारी करी जे मत जापर से प्रभु मनुष्य तैयारी कले सभा शेषु को तैयारी करके बुझिले जे यही केवल मत जापर मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान प्रभु कहले या दिव्य ज्ञान देकर छाड़ी यही मत जान किंतु से प्रभुंर उद्देश्य मनुष्य तैयारी करी ज्ञान देकर छाड़ी मत चिन्ह किंतु प्रभु उद्देश्य आम पूर्ण करने आमर एकमात्र कर्तव्य ईश्वर चिंतन कर प्रभु को चिन्हवा सी हेले वेद्य किंतु आम जानूने वास्तव पत्र वस्तु आउ वास्तव वस्तु किए वास्तव वस्तु ब्रह्म कृष्ण होती वास्तव वस्तु कहीं जी नित्य सदा सर्वदा अच्छा निर्दिष्ट स्थिति अच्छा जी आनंदमय किंतु अवास्तव वस्तु माने जी अनित्य सृष्टि है माने विनाश आड़ को दौड़ी
निर्दिष्ट स्थित रहुनी से अवास्तव वस्तु जहाँकि संसार संसार हूँ अवास्तव वस्तु किंतु ये जो ग्रंथ श्रीमद् भागवत ये वास्तव वस्तु लिखाई संसार अवास्तव जिन किसी ना रे केवल ब्रह्म संपर्कित पाठ कौन कहला वास्तव मत्र गोटे अत्र वास्तव वेद्यम जहाँ जाना दरकार कहार अन्य जीव मान केवल मनुष्य कारण ये सर्वश्रेष्ठ गिरी प्रभु छाड़े कहले मनुष्यर जाना योग्य वास्तव कथा जी नित्य वस्तु नैनम छंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक किए मरुनि रे ये भितर जी अच्छा नित्य वस्तु किसी होनी आई शरीरटा मलाटा तेणु मरुची कि शरीर तो मलाटा ये प्रति मुहूर्त बदली चलते ये विनाश आड़ को जाव कि भितर जाऊँ किसी होनी तेणु वास्तव वस्तु ये लिखाई वेद्यम जाना योग्य ब्रह्म संपर्कित वास्तव वस्तु मत्र शिवदम तापत्रोन्मूलनम एवं ये वास्तव वस्तु लिखाई पढ़ले कौन टा हम जाना कथा ना हाँ जाना कथा जानले हम कौन टे कहल कान आम कहीं जानू संसार को जानले असुविधा कौन सी आम तो किसी अच्छी तो लोक तो धाई समस्ते आम पाँच 3 जन बसला कौन तो समस्त तो सी भीतर नंद शुणा कर सुख दुखात्मक संसार ता भर लोक दराणी होती किंतु ये कौन ये एमती अच्छी ना बहुत कथा अच्छी वास्तव वस्तु नित्य वस्तु जे अमृत मरवार नहीं वास्तव शिवदम कल्याण केवल हम कारण प्रभु हेले मंगलमय ना मंगल तेणु संपर्क जानले कल्याण ही कल्याण हम शिवदम तापत्रोन्मूलनम और जो त्रिताप ये ताप किसी छोटिया जिन नुह आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ये 3 ताप तापर जी उत्तप्त करुच्ची जी मन को पागल कर उत्ताप देकरी शरीर मन सब उत्ताप दे स्थिरता एकाग्रता नष्ट करी बाया करुच्ची सी है त्रिताप कौन कौन आध्यात्मिक आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप है काली पढ़ाई था आध्यात्मिक ताप है आत्मान अधिकृत्य आम निजे निजे जहाँ भोग कर प्रत्येक भोग करा पाठ अलग अलग ये अनेक मनुष्य अच्छा समस्त गोटे प्रकार भोग करना कहार कि प्रकार दुख आमर आम जहाँ कर्म करचे सबुड़ा ये भोग करने ये संचित होकर रही एवं प्रारब्ध आम भोग करचे जे प्रारब्ध शब्दर अर्थ ये फल दबा आरंभ करदे फल दबा आरंभ करवा प्रारब्ध को धरिकी आम जन्म हो सी तार से फल दब तो प्रारब्ध अत्यंत भयंकर तेरे सब ठीक लाइन में जाऊे हठात सी आनी सडन ब्रेक कौन मार्गदर्शन कि पागल हो मो पुणी एक प्रकार दुख था किसी चिंता कर मु तो ए प्रकार किसी पाप कर्म करनी बुझीपर कि इले कनुरे पुआ आड़ के करूँ एवं तोर संचित अच्छी भोग ये पाठ तेणु ये है तापत्र आध्यात्मिक आध्यात्मिक मान निजक निजे निजे आम गोटे करचे भोग करचे ये आध्यात्मिक दुख प्रत्येक अच्छी आध्यात्मिक दुख आधि दैविक दुख है बर्तमान प्रबल गुलमुड़ी हो देह झाड़ अनभरत हो झड़ बिटला परी शांति रही होटा है दैवी दैवी दुर्विपाक आधि दैविक दुख बन्या पलैसा घर द्वार सब आसकर पड़ा चढ़चढ़ी मारा 5 जन मरीगले ये सब दैवी दुर्विपाक दैवी देवता द्वारा हो कहीं दायी नुह आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक भूत माध्यम जो दुख आसे भूत मैंने आम जाऊे अंधार नाग शोचती पड़गला गोड़ हाँ चाल स्वर्ग द्वारा षंढ लड़े चलती कौन सब खसिकी पड़ा आसिक जोड़े पलैस दौड़ केजी धा पेटा फुटा फाट जहाँ मेडिकल जा युवा कहला
आमे ठीक ही अच्छे कौन दोष नथिले मध्य जड़े निशापान कर व्यक्ति पैसा एवं सुधार से तेणु एगुड़ा कौन ना आधि भौतिक दुख अन्य भूत माध्यम दुख आस तेणु ये जो त्रिताप ये गुड़ाक समस्त एवं या द्वारा लोक आहरी बाह्या होन्तु अत्र अश्विनी भागवते ग्रंथे अन्यत्र विद्यते अन्यठी यह सब रहीपर किंतु ये त्रिताप रे ये भागवत पाठ गले तोर के दुख आसी से दुखटा मन जदि ग्रहण कर घाटिला ताहले पागल हो न मरिला किंतु मन ये भागवत भितर बुड़िक रहिले ये त्रिताप उड़ी जीवे मन भर पशिपारे से कहीं पशिबन ना प्रभु पाचेरी पकईदे बस सुनते ये मु अच्छी से अनर्थ भागवत पढ़ला हाँ तेने कौन तार आस तार से दुख अच्छी दुख थिले अन्य भाई मलानी दुख हो सी बाटे प्रभु चिंतन कर पूरा प्रेम अच्छे आखिर लुह बोही जाऊँगी पूरा आनंद भर बुटिक रही कहीं से प्रभु को धरी नहीं जाइए अत्र तापत्र उन्मूलन जमी चाषी बिल बछा कौन करे उबड़े चेर फरस बिंडी मारिद मटी गोड़े दो लोप सेमती तापत्र को मूलपोछ करदार क्षमता ये भागवत ग्रंथ अच्छे अत्र अश्विनी ग्रंथे आउ कौटी शास्त्र नहीं जे तापत्र को हटई दब तेणु या पढ़ संसार बाधा हबन रे कौन कथा लिखा तापत्र उन्मूलनम एवं शिवदम कल्याण ही कल्याण हम वेद्यम वास्तव एवं वास्तव वस्तु जान वास्तव वस्तु है ब्रह्म जीवात्मा परमात्मा ब्रह्म ये सब वास्तव वस्तु आउ नित्य वस्तु स्थिर आनंदमय जिनस आउ सब गुड़ाक दुख जंत्रणादायक संसार सेटा अवास्तव जिनस तार नित्यता किसी नहीं अवस्तु तो अवास्तव तेणु यही प्रकार तापत्र को शेष करदे एवं वास्तव वस्तु को जाना प्रभु को जाना एवं मंगलमय ग्रंथ अत्र ये भागवत ये कथा सब अच्छे या पढ़ले ये सब जिन अनुभव कर संताप तो लगे कि भागवत भर मजिक रही हाँ बाड़े किए पढ़े बाट काटिके आराम रही मानसिक मन भितर ये दुख जंत्रणा को तुम चिंता कल निद हम ना ब्लड प्रेशर जबरदस्त हम आज कुआड़े निद हम परा ये प्रकार हो छटपट हो मरीजे तेणु ये भव रोग पक्का औषध अत्र ये अच्छे हाँ तेणु मुझे अनेक कौन मेडिसिन स्टोर गोटे संसार रोग पय ताले पुणी कहले श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंबा परे ही ईश्वर अरे बापा महामुनि कृते मुनि तो अनेक मुनि असंती या पुणी महामुनि है महान मुनि सब मुनि ऋषि मान हत्या सर्वश्रेष्ठ होती भगवान व्यास मुनि मानव कला को धरिक आसुँच प्रभु को मनन कर अनवर्त मन प्रभु पाखे अच्छे किंतु व्यास मुनि आख्या दिगले से स्वयं भगवान तेणु महामुनि भगवान वेद व्यास जी कि श्रीमद भागवत ग्रंथ रचना कर क्या ईश्वर किंबा परे ही ईश्वर सी ईश्वर माने जे शासनकर्ता जड़े मालिक ईश्वर बोले मालिक शासनकर्ता शासक सी ही एकमात्र कृष्ण बोली से कहीकि ग्रंथटी लिखिं अन्य ईश्वर आवश्यक किसी ना किंबा परे ही कृष्ण व्यतीत पर माने अन्य ईश्वर नहांती किए एक कथा भागवत आदौ ग्रहण करना एकेश्वरवान सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप भगवान
कृष्ण ही आराध्य केवल हाँ वास्तव वस्तु चेद वास्तव वस्तु कौन कहला ये हेले तेणु अन्य शह शह भगवान अलक्ष्य फोटो लखिकी किसी से कि देवता कौन करिए प्रभुंर अंग प्रत्येक से आम जहाँ सी देवता से दबार नहीं कि नबार नहीं सी जानते तुम कर्म कौन फल कौन देवे किसी कहीं जानी ना ये क्यों जानले से जाना ये क्यों जानले ना ये परा जीवात्मा होकर अच्छा परमात्मा होकर सी अच्छा तो जीवात्मा ये कौन कौन करी सर्व भर कौन कर परमात्मा होकर प्रत्येक भर सी अच्छा सी जानते अन्य देवता जानवर ना रे सी कौन जानवे तेणु तेरे कौन पाइब कौन न पाइब सी जड़े जानती मागिले सी सीना देव अन्य देवता दबार अधिकार नहीं होते आे जो देवता आम जमी बंचे से देवता भीतर से ब्रह्मा पर्यंत समस्त भीतर आम भीतर जमी जीवात्मा परमात्मा अच्छा ब्रह्मा पर्यंत सब देवता भीतर से जीवात्मा परमात्मा अच्छा सब एक कथार तेणु से अधिका किसी नुहे तेणु एकमात्र भगवान कृष्ण ईश्वर अन्य ईश्वर आवश्यकता किसी ना एक भागवत स्पष्ट भाव में कहते ये एकेश्वरवाद कथा कहले लोक नाक टेकी पारती किंतु जहाँ भागवत कहले मुझे स्पष्ट कहि मोर एपट सेपट पाठ किसी नहीं यह भी प्रमाण यहाँ प्रमाण देकर कहूँ देख या तो कहले अरे सब आम जहाँ सब देवता ता प्रत्येक भितर जमी आम भितर परमात्मा और जीवात्मा अच्छा समस्त भीतर से प्रकार अच्छा से प्रभु थी सब चलती तेणु सी कदापि आम ठार किसी अधिकार नुह कि भगवान होती सर्वशक्तिवान एवं ज्योतिर्मय आनंदमय तांकु आराधना कले सबकि मिल पार जड़े ही देवता 50 आड़े मन नियनि पागल हनी किंबा परे ही ईश्वर आउ पर ईश्वर कृष्ण व्यतीत पर माने अन्य ईश्वर किए ना कि जाना दरकार नहीं सद्य आज भागवत पढ़ो कौन हम ना शुण शुश्रूषि कृति श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा भागवत शुणवार इच्छा जदि अच्छी शुणा इच्छा कहा किए समस्त शुणिपारे ना नाई हो कृति जो माने ईश्वर प्रेम अच्छे से मैंने केवल शुणे शुश्रूषि कृति सद्य हृदय वरुद्धतेत्र हठात भागवत पढ़ा क्षणी हृदय भितर भगवान कृष्ण आसिक रही जाते तत्क्षणात भागवत धैल मैंने कृष्ण पड़े कारण ये भागवत कृष्णमय होकर केवल कृष्ण कथा ये पाठ आ कि नहीं अत्र यही ग्रंथ आउ कौटी ग्रंथ नाई रे एकमात्र कृष्ण भागवत बही शब्द आरंभ करने माने कृष्ण आसीगले और से कृष्णतम हृदय संसार हटि न तो बस भागवत पढ़ो तेणु संसार हटिकी थी हृदय परिष्कार परिष्कार हृदय कृष्ण बसीजे रे तत्क्षणात पढ़ला क्षणी आसिक बसीजे इतने कौन सी भूल नहीं एवं ए प्रकार ग्रंथ ये अत्र एव न अन्यत्र अन्य कौन सी ग्रंथ तीन टा अत्र सब लगी केते चमत्कार कथा कहले वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम वास्तव वस्तु ये नित्य वस्तु ये सदाल अच्छा ये सचिदानंदमय ब्रह्म सी है वास्तव संसार वास्तव अच्छी सी कौन गोटे आउ गोटे कौन हो कौन चलिए किसी ना छाड़ सब तेणु ये वास्तव कथा ये संसार कथा वर्णना कराए तो ये सब प्रति चमत्कार ये सरले तापर देखा निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतंगर समालय मालय मुहुरवर शिका भूमि भावुका बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम निगम माने समस्त चारि वेद से वेद गुड़िक हेले कल्पवृक्षर तात्पर्य है ता मुहरे ठिया जहाँ कल्पना कर सब मिल तेणु ना कल्पवृक्ष आमर अच्छा जय जगन्नाथ प्रभु पाखे कल्पवृक्ष अच्छे ना नहीं ना ये सब खपरा बाधिक कामना करती
ସେଠି ତମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସବୁ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ନିଗମ ବେଦ ବେଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ପାଚିଲା ଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଆମର ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ କୁହାହେଇଛନ୍ତି। ଗଛଟା ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ କଷା, ଛାଲି, ଚେର ମୂଳ ଇଏ ସିଏ ଡାଳ ପତ୍ର ଯାହା ଚଳିବ ସବୁ କଷା ଲାଗିବ, ଫଳୁଟା ମଧ୍ୟ କଷା ଲାଗିବ କି ଆମିଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଗଲେ ତାହା ଅମୃତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦ। ଚାରି ବେଦ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ସେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ପାଚିଲା ଫଳଟା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଏବଂ ଶୁକ ବୋଲେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ, ଶୁକଙ୍କର ଶୁକ, ଇଆଡ଼େ ସ୍ୱାଟା, ଇଆଡ଼େ ଶୁକ ବୋଲେ ଶୁକଦେବ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସେ ଶୁକ ଯେଉଁ ଫଳଟାରେ ଶୁକ ମୁଖ ଲାଗିଛି, ଛୁଆ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଛି, ସେଇଟା ହିଁ ମିଠା ଫଳ, କାରଣ ସେ ଆମିଳି କଷା ଫସା ଏଗୁଡ଼ା ଛୁଇଁବନି। ତେଣୁ ଶୁକ ମୁଖାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ରୂପକ ପରିପକ୍ୱ ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳ, এইটা ଶୁକ ମୁଖ ଦେଇକରି ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ହେତୁ ଅମୃତ ଦ୍ରବ ସଂଯୁତମ୍। ସେ ତ ନିଜେ ଅମୃତ ହେଇକିରି ଅଛି, ଶୁକ ମୁଖ ଦେଇକରି ବାହାରୁଥିବା ହେତୁ ଇଏ ଆହୁରି ଅମୃତମୟ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ରୂପକ ପରିପକ୍ୱ ଫଳ, ଇଏ ସହଜରେ ବୁଝି ହେବନି। ସେ ଫଳର ମିଠା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସହଜରେ ଆଖୁଟା ମିଠା ନୁହେଁ କି, ତାକୁ ଚୋବେଇବ କଣ ଫଳ ଖାଇଯିବ, ସବୁ ଚିନି ଯାଇଥିବ ସବୁ। ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ଖିଆଯିବ ତା ବାଟ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ବାଟଟା ଶୁକଦେବ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକମୁଖ ନିଃସୃତ ଯେଉଁ କଥା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିବା ମାନେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅର୍ଥ କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇକରି ବାହାରିବ ଏବଂ ତାହା ଅମୃତମୟ ହେଇଯିବ। ଶୁକମୁଖାତ୍ ଅମୃତ ଦ୍ରବ ସଂଯୁତମ୍। ଭଗବାନ ଶୁକଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ହାତରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ତାହା ଅମୃତମୟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେବନ କର ପିବତ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶୁକମୁଖ ନିଃସୃତ ଏଇ ବହି ଗୋଟିକା ଭାଗବତ ଆଗ ଆଉ କ'ଣ? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପିବତ ପିଇଯାରେ, ପିଇଯା ରସବାଲୟ, ପିଇଯା ଆଲୟ ବିନାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଠାରୁ ବିନାଶ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିନାଶ ହେବ ତ ଆମେ ଇ ଜନ୍ମ ପରେ ଆଉ ଯେ ଜନ୍ମ ନ ହୁଏ ତା ନୁହଁ, ଏମିତି ବିନାଶ ତା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଲୟ ମାନେ ପ୍ରଳୟ। ତୁମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଉଥା। ହେଲା ଦୁଇଟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ହେଲା ଆମେ ଇ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିକିରି ଯିବା ଦେଖିବା, ତାପରେ ତାପରେ ଜନ୍ମ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତେବେ ଯିଏ ଇ ଲାଇନରେ ଚାଲିଲା, ଇ ଜନ୍ମ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲାଇନରେ ରହିବ। ସିଏ ଇ ଆମର ଆଉ ଅଡୁଆଡ଼େ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବ କି ମୁଣ୍ଡ? ଜୀବନୀ କାଳରେ ସଂସ୍କାର ବଳ ହେଇକି ରହିବ। ଏ ଜନ୍ମରୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ପିବତ ଭାଗବତଙ୍କର ସମାଲୟମ୍ ମୁହୁଃ ଅହୁ। ଆରେ ପିଇବ ଯେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପିଇବେ ନା? ନାଇଁ, ହଁ ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ପିଇପାରିବେ ନା? ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ ନା କିଛି କ'ଣ ହେବ? ମୁହୁଃ ପିଅ। କିଏ ସେ ପିଇବ? ଅହୁ। ଆରେ ରସିକାହା ଭୁବି ଭାବୁକାହା। ରସ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶୃଙ୍ଗାର ହାସ୍ୟ କରୁଣ ରୌଦ୍ର ବୀର ଭୟାନକାହା ବିଭତ୍ସ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯୁକ୍ତ କାବ୍ୟ ଅଷ୍ଟୌର ଶାସ୍ତ୍ରତା। କାବ୍ୟରେ 8 ରସ, ତାପରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ 9, ଆହୁରି ଗୁଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ରସ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ? ଇଏ ରସ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ରସରାଜ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସକୁ, କାବ୍ୟର ରସ ଆଉ ତ ଜୀଭ ରସ ଅଛି ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏ କାବ୍ୟ ରସକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୃଙ୍ଗାର ହାସ୍ୟ କରୁଣ ରୌଦ୍ର ସବୁ ରସକୁ ମଜେଇକି ଅନୁଭବ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ରସଶେଖର, ରସରାଜ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି।
तेणु से तुम्हें जदि से रसराज सहित स्वरूप को तुम भीतर को नब तुम्हें ही रसिक हल माने कृष्ण रसरे रस को जी कृष्ण रसरे रसाप्लुत एवं जी भावुक केवल कृष्ण भावना युक्त कृष्ण भावना जी युक्त रही एवं जी कृष्ण को रसोपैसा से भगवान कृष्ण होचंदी रस एक रस बोली अनुभव करी से रस को आस्वादन अमृतमय रस को आस्वादन करने सचेष्ट एवं कृष्णमय कृष्ण भावना युक्त भावुक केवल कृष्ण भावना रही से ग्रहण करेंगे अन्य माने भागवत शुणवार अधिकार नहीं बोली काटिदेले देखा पाठ इतना सब समय चलिए पहले नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समामासत नैमिष अरण्य जोटा गंगा नदी तटरे सबुठ पवित्रतम क्षेत्र सेठी नर नारायण अनवरत तपस्या करनिमिष क्षेत्र तेणु तार ना अनिमिष क्षेत्र निमिष माने आखि धक धक हो निमिष आखि पलक पड़ा देवता मानकर पलक पड़े ना तेणु ना अनिमेष अनिमिष क्षेत्र माने देवता क्षेत्र नर नारायण बस सदा तपस्या कर तेणु से जो आखि पलक पड़ू देवता मान क्षेत्र से नैमिषारण्य अत्यंत पवित्र तेणु से क्षेत्र में सदा बेले मुनि ऋषि मैंने एकाठी बसिक ज्ञान यज्ञ करती तेणु ऋषय शौनकादय शौनक प्रभृति ऋषि मैंने बसिक सत्रम स्वर्गाय लोकाय सत्र ज्ञान यज्ञ कर स्वर्गलोक जावाई सहस्र सम सहस्र सम समय वर्ष 1000 वर्ष व्यापिक यज्ञ आवर चलो ज्ञान यज्ञ से लक्षे सत्यजुग तो सब बंचती लक्षे वर्ष तेणु 1000 वर्ष ज्ञान यज्ञ हम ये प्रकार सिद्धांत नहीं शौनक प्रभृति श्रेष्ठ मुनि माने नैमिषारण्य जोटा कि देवता मान क्षेत्र अनिमिष क्षेत्र मैंने आखि पलक पड़ुचा देव क्षेत्र से 1000 वर्ष व्यापिक गोटे ज्ञान यज्ञ आरंभ करते ते एकदा मुनय प्रातर हूत हुताग्नय दिनकर कथा मुनि मैंने सकाल सकाल उठिक सब नित्यकर्म सरी अग्नि की आहुति दे सत्कृतम सुतमासीनम सुत नित्यकर्म सरी आसन पक सुत बसी जाइए सुत हेले पौराणिक तेणु सी ही भागवत सी जहाँ सब कथा कहे सी जेकोसी पुराण सी कहे समस्त पुराण ज्ञान पाखे भर्ती तेणु पप्रच्छु इदम आदरात तेणु मुनिमा अन्य मुनि माने जे सुत होती वक्ता अन्य मुनि माने श्रोता से नित्य कर्म कर अग्नि आहुति दे प्रस्तुत हो शुणा भी सुत प्रस्तुत हो आसन बस मुनि मैंने पचारुंट ऋषय उच्चु मुनि मैंने कहले कौन कहले त्वया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानघ आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्वित कहले ऋषि मैंने कहते प्रभु सुत जी तुम्हें समस्त पुराण इतिहास ए अनघ अनघ माने अघ माने पाप पाप रहित ये सुत महाराज तुम्हें बर्तमान समस्त पुराण को पढ़िक घाटिक रखिच भितर आख्यातानि अपि अधीतानि पढ़िच पढ़िक घाटिक रहिच एवं प्रचार भी कर अनवर्त कहूच खाली पुराण नुह धर्मशास्त्र इतिहास सब तुमर कंठस्थ भितर अच्छी तेणु कौन करिया जानी वेद विदान श्रेष्ठ भगवान बादरायण
अन्ये च मुनयः सुत परावर विदुः जो शास्त्र को आपण जहाँ जानते ताहा वेदविदां श्रेष्ठ वेदविद मान मध्य सर्वश्रेष्ठ बादरायण माने व्यास भगवान बादरायण से भगवान ना तेणु भगवान व्यास जी की वेदविद मान भितर श्रेष्ठ से वेद को तो व्याख्यान करते व्यास वेद एक थे चारि कर टीका करते वेद व्यास आग शुणा कले पुराण लिखिले तापर ये प्रकार जो भगवान वेद व्यास जी की वेदविद मान मध्य सर्वश्रेष्ठ कहीं वेद को आउ किए अर्थ करनी व्यास केवल अन्य च मुनय सुत और अनेक मुनि अच्छा हे सुत परावर विद पर एवं अबर पर माने उत्कृष्ट अबर माने निकृष्ट परा प्रकृति अपरा प्रकृति दी प्रकार अच्छा तेणु परा माने चैतन्य शक्ति अपरा माने जड़ शक्ति ये उभय तथ्य को जानिथिबा अनेक मुनि मध्य अच्छा व्यास तो वेदविद मान मध्य श्रेष्ठ भगवान सी तेणु कौन करवा व्यर्थत्व सौम्य तत्सर्वम किंतु जहाँ वेद व्यास जानते अन्य मुनि मैंने जानते तुम्हें से सबको जान कहीं सीटा सुत को सी क्षमता प्रभु देते व्यर्थत्व सौम्य तत्सर्वम व्यास जहाँ जानते अन्य मुनि मैंने जो ज्ञान पाई से सबुगुड़ा तुम पाखे अच्छे तत्वतः तत् अनुग्रहात् ग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमाप्युत ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य तो हे सुत जी आपण सब कथा को ठीक भाव बुझी जहाँ भगवान वेदव्यास जानते अन्य मुनि जानते सब आप जानते तेणु आपण आम आगे वर्णना करूँ व्याख्यान दिंतु कथा कहतु आमको कहीं कहे ना स्निग्धस्य आमर कथा शुणवे आग्रह अच्छी आग्रह नथिबा व्यक्ति कथा कहन किंतु आमर सीटा अच्छी एवं आम आपणकर शिष्य शरणागत शिष्य शिष्य को गुरु कहवा कथा इे आमर आग्रह अच्छी स्नेह भाव अच्छी स्निग्ध मान स्नेह भाव तो कथा शुणा स्नेह आमर अच्छी तेणु गुरु माने ये प्रकार शास्त्र शुणापी आग्रह थिबा शिष्य आगे सब खोलाखोली कही दिखती कथा गुड़ाक अत्यंत गोपनीय कथा को स्पष्ट भाव में कही दिखती तेणु आम से गोपनीय कथा शुणापी हक तेणु आपण आम आगे आप सर्वज्ञ कहवा आरंभ करूँ तत्र तत्र अंजसा आयुष्यम भवता जत विनिश्चितम पुंसां एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हति पहले तत्र 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 अंजसा हे आयुष्मान सुतम कहते हे आयुष्मान दीर्घायु तत्र अंजसा भवता जत विनिश्चितम आपण जहाँ सर्वश्रेष्ठ सर्वसार वस्तु बोली चिंता करुँच पुंसां एकांततः श्रेय श्रोता मानकर एकांत श्रेय सर्वश्रेष्ठ वस्तु जोटा तत् न संसितुम न रही कारण आपण जानते कौन जिनस कौ कथाटा कहले जिते कथा अच्छी पुराण इतिहास तार सर्वश्रेष्ठ कथा कौटा सीटा आप जानते से कथाटा को बर्तमान आपण आम आगे कहतु विचार करके देखु जोटा सर्वश्रेष्ठ
कथा तापरे तेले प्रायेण अपायुष सभ्य कलौ अश्विन जुगे जना मंदा सुमंद मतय मंद भाग्या हिपद्रुता बोले प्रायेण अपायुष बर्तमान कलिजुग हो गला तो ये कलिजुग आयुष समस्त कम तो 100 वर्ष अति बेस बचे 100 वर्ष शास्त्र सिद्धांत 100 वर्ष किए बचुची बेगले भी पहुँचती तेणु प्रायेण अपायुषा सभ्य समस्त सभ्य मान जी कलिजुगर मनुष्य समस्ते अपायुष कलौ अश्विन जुगे जना अश्विन कलौ जुगे जना अपायुषा सरला अपायुष मंदा मंद मान सब मांदा मांदा मान कर्म तो तुम अश्वा एवं ये अश्वा कहीं कर्म करने को आदम प्रस्तुत नुहति इे आमर सरकार आहरी अश्वा करदे टंकिकिया चाउल दे खाली बसिक खाए किसी असुविधा नहीं अरे से टंकिकिया चाउल दियो किंतु तुम बिलर खट खटिक किसी रोजगार कर दिने परिश्रम कर चाउल नि एमती करुले परिश्रम पैसा ठार अधिका दौथा बोले सी हाँ कि किसी परिश्रम बोली बसिक खा या फल लोक जहाँ अलसुआ थे आहरी अलसुआ हो गले जाफल बिल बर्तमान चारिड़े पदा पड़ी सबुठी गाँ गहली ये टाउन टा ये अलग कथा कि गाँ गहली आम देखुचे आम तो ना कि होनी कौटी बिल सब पड़ा कारण किए आम गोटे ब्राह्मण शासन आम जमी गुड़ा मानने दुनिया सब जमी कि कौन आवश्यक जमी ब्राह्मण चाष करेनि सी अन्य चाष कर खाऊे किसी नौते किसी नौते कहते आउ किए करना यही संसार ध्वंस होगा नहीं से कथा भी लिखाई मंदा समस्ते बर्तमान अलसुआ काम करने को तत्व नुहति सुमंद मत खाली जे अलसुआ से कथा नुह बुद्धि मति माने बुद्धि सुमंद मत बुद्धि अत्यंत कुटिल बुद्धि कौन परछिद्र चपट भल भल ये सब परछिद्र देखा है पाठ भल कथार कहार बुद्धि नहीं सुमंद खाली मंदमती नुह सुमंदमती अत्यंत उत्थम भाव मंदमती इे मांदा सियाड़े मंद भाग्या सब गुड़ाक भाग्यहीन कलिजुग लोक भाग्यहीन पूरा भाग्यहीन मंद भाग्या चुपाद्रुता एवं अनेक सांसारिक विपद शारीरिक रोग मानसिक जंत्रणा का घरे कौन नाई पुओ अच्छी किंतु ये बोतल पकड़ टाउन बुलला मो पाक पैसा दे ना बाटे आसिक इन तो सब कौन सबू सबू घरे पिला भी अशांति सृष्टि कर सबू घरे कौटी कौटी ना नुह तेणु यहाँ कलिजुगर काम ये सब मंद हतभागा गुड़ाक एवं अत्यंत सुमंद कौन लिखाई ये तो मालिका अत्यंत मंद बुद्धि एवं काम अलसुआ काम करने को प्रस्तुत नुह इे शारीरिक रोग मानसिक जंत्रणा गुड़ाक भोगुंट कही लोक गुड़ाक ना हाँ सत कथा तो भूराणी भूरी कर्माणी भूरिणी भूरी कर्माणी श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधुत्र जत सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिण श्रद्धाना जेनात्मा संप्रसीदति तेणु कहले संसार कलिजुग संसार लोक मान स्थिति प्रकार गोमारिया कहीं जड़े शांति रहीनी तेणु कौन करिया तुम्हें बर्तमान श्रोतव्यानि विभागशः भूरिणी भूरी कर्माणी यही केवल शास्त्र बहुत से भूरिणी माने अनेक शास्त्र अच्छी केते कौन अष्टादश पुराण अच्छी आहरी अनेक शास्त्र वेद वेदांत उपनिषद दुनिया कथा भर्ती अच्छी कौटा कह भूरिणी शास्त्राणी
प्रचुर शास्त्र श्रोतव्यानी शुणा योग्य अनेक शास्त्र भर्ती तो कौटा को शुणा आम से जापारू ये सब जानते ये कहते सौनक प्रभृति मुनि मैंने तेणु शुणा शास्त्र अनेक अच्छी अतः साधु कौन हे साधु अत्र जत्सारभूतम तदुपास्यनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्या हंस जमी पानी क्षीर मिसईदे क्षीर टी नहीं पानी छाड़ी दिए तेणु आम शास्त्र तो अनेक अनेक कथा लिखाई अच्छी जोटा सार सर्वश्रेष्ठ सार वस्तु जो शास्त्र अच्छी ताकू आपण जानते मनीषया आपण निज बुद्धि विचार करी से शास्त्र कथा मुझे कहतु गृहीन आम आगे कहतु श्रद्धाना ना गोटे विशेष निजर आम आज श्रद्धालु भक्त शुणा बहुत आग्रह देखुना आप बस आसिक प्रस्तुत हो बसगले शुणा आग्रह अच्छी तेणु आम श्रद्धालु शुणापी उत्साह अच्छी आप दयाकि जोटा अनेक तो शास्त्र अच्छी जोटा सर्वश्रेष्ठ शास्त्र सेटा आपण कहतु जेन आत्मा संप्रसिद्धति जद्वारा आम आत्मा परमात्मा सहित जोग हो आनंद अनुभव कर एक प्रकार शास्त्र कथा कहतु से आवर जाऊ बतईदे सुप्त जानासी भद्रम ते भगवान सात्वतापति देवक्यां वसुदेवस्य जातोजस्य चिकीर्षया सुत पुणी सौनकादि मुनि कहते हे सुत सुत होती जे कहे पुराण सुत आपण जानते जानासी तुम्हें जानिच भद्रम तो तुम कल्याण हो तुम्हें सब जानिच भगवान जदुपति सप्ततापति कि जदुपति भगवान कृष्ण देवकी एवं वसुदेव औरसरु जात बर्तमान अवतार नहीं सारे किसी करने उद्देश्य संसार संसार में दुर्जन संख्या बढ़ीगला साधु सन्त मैंने कष्ट पाँच तेणु किसी श्रृंखला करने प्रभु अवतार नहीं सारे ना तन्न शुश्रूषमाणा नाई अरसी अंगानुवर्णितुम हे अंग तन्न न आम तेणु आपण शुश्रूषमाणा नाई शुणा इच्छा आमर अच्छी ये जदिव कहले सर्वश्रेष्ठ कथा कह पुणी कहते कौश आ गए कौन कहीदे कृष्ण अवतार नहीं सारे तेणु ताकि कथा शुणा भारी इच्छा हो तेणु से कथा वर्णना कर जस्यावतार भूता नाई क्षेमाय च भवाय च श्री कृष्णकर जो अवतार नहीं खेला करुँचा तो जगतर कल्याण एवं आधिक्य उन्नति काम दब तेणु से कृष्ण कथा कह आग कह तुम इच्छा जहाँ कह सर्वश्रेष्ठ कथा तापर तेबे भी मन बुझानी कौन कह आ गए कौन कहीदे पुणी कथा मझे यहाँ है एमती कह हेनी तेणु आउ टे सूचना देदेल कृष्ण कथा ही कह ये कि कल्याण हम एवं उत्तरोत्तर उन्नति हो सबू जन समुदाय आपन्न संस्कृति घोरा जमनाम विवशो गुणम आपन्ना बहुवचन विपदग्रस्त लोक विपद पड़ी भयंकर विपद पड़ जा जमनाम विवश माने गोटे गोड़ खसी पड़ जाऊँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कहला कि तुम रही अटकी तेणु विवश मुझे जगन्नाथ को डाकबी एक चिंता नक जदि विवश हो जय जगन्नाथ शब्द कहीदेला श्रीकृष्ण शरणम कहीदेल ताहले विपद उद्धार मिल जाऊँ जमनाम विवश गुणम विवश शब्द अर्थ मु प्रभु ना कह कथा चिंता कर न कही एमती गोटे हठात गोटे कौन होगा गोटे गाड़ी अच्छी पिला जय जगन्नाथ चलिए
ये कि लोक माल गोपाल कहते ना आम जगन्नाथ ना नवा बोले ताहले कौन हम ना ततः सद्य विमुचेत लोक हठात सुरक्षित हो जाए जत विभेति स्वयं भयम जो भगवान को ना ने स्वयं भय भय करे प्रभु को भय भय करे कौन कहीदे कौन स्वयं भयम जत विभेति जो प्रभु को ना नहीं गला पर भय प्रभु को भय करे एवं तम प्रति आसता भय अटकी जाए ये कथा ये कहले ये गोटे कर बंद करा आड़पट खोजा जब पाद संशय सुत मुंडय प्रशमायना सद्य पुनंतु उपस्पृष्टा स्वर्धुन्याप अनुसेवया जत पाद संश्रया हे सुत जो प्रभुंकर पादपद्म को आश्रय करी मुनि माने निजर प्रशमाशया समस्त सांसारिक विषय कामना वासना सब हटई प्रभुंकर पादपद्म को आश्रय करके मुनि माने आनंद रही सद्य पुनंती समस्त मन पवित्र हो उपस्पृष्टा स्वर्धुन्याप गंगा जल को गंगा जल स्वर्धुनी माने आकाश गंगा स्वर्ग गंगा गंगा जल पर स्नान कले पाप मुक्ति हम ये कौन भूल नहीं सी जी प्रभुंकर चरणारबिंदु को आश्रय करी प्रभु कथा शुणिया गंगा भाया पवित्र दीटा जाक एक जिनिस प्रभुंकर कथा अमृतमय कथा स्रोत एवं पादधौत गंगा जल ये भी अमृत स्रोत ये उभय समान फल देवे तेणु गंगार स्नान कले जी भगवान कृष्णंकर कथामृत भितर बुड़ीक रहिले अनुरूप फल मिल तेणु आमको आपण कहतु पशु ये हेनी भीमस्याभिरण भंग मुनि मतिभ्रम जदि शुद्धम शुद्धम मम